वो तो है, आपको इंसाफ तो चाहिए। तो कैसे लग क्या रहा है, क्या हुआ मतलब ये सीबीआई की कस्टडी में। यहाँ कितने दिन रहे वो? यहाँ उन्होंने किसके हवाले किया? अगर उसकी डेथ हो गई, यहाँ किसके हवाले किया? नहीं, हवाले की वो ट्रीटमेंट चल रहा था ना, चल रहा था। यहाँ कौन लोग लेके यहाँ नहीं, ब्रॉड बाय वो उन्हीं के इंस्पेक्टर लेके आए थे, सीबीआई के इंस्पेक्टर। पुलिस को बता के आते हैं, वो इनको नहीं बता के आते हैं ना। लेकिन जब उनको यहाँ लाया गया 1-2 घंटे तो घर वालों को अपना नहीं देना, घर वालों को ही फोन करना वो काले कुत्ते में उनको तो समझ नहीं एक सिस्टर आई थी, वो शाहीन पे। हाँ, शाहीन यहाँ पे पता नहीं, जो ये डीसी ऑफिस के पास जाती है, वो आई थी इस वक्त। आज उनकी टीम से कोई ना कोई यहाँ पे चाहिए था। तो ये शॉकिंग हमारे लिए हो गया। उनकी सीबीआई के एंड से व्हाई नो वन इज प्रेजेंट हियर, दिस इज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है, उन्होंने बंदे को उठाया है और बंदे की डेथ हो गई है। हम तो बोलते हैं कि उन्होंने मारा है, उनको यहाँ पे आना चाहिए था, एटलीस्ट वो ब्रीफ करते यहाँ पे लोगों को, और भागने वाली क्या जरूरत थी। उसके बाद ये पुलिस का देखिए, ये एक एम्प्लॉई के लिए नहीं, सब एम्प्लॉइज जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी ये उनके भी जो राइट्स हैं उनका वायलेशन किया है। अगर वो प्रॉब्लम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, कोई अगर जुर्म तो राइट टू लाइफ है, उसका वायलेशन किया है इन्होंने। वायलेशन है, और आज क्यों बाकी हैं वो? जब उसका तलाशी हुई होगी, उसकी बाद जामा तलाशी हुई होगी, कैसे जब अंदर गया तो उसकी केयर करना भी उनका काम, सीबीआई का काम था। आपने एक आपने इन्फॉर्म किया इनकी फैमिली के आपके मेंबर को इस तरीके से पुलिस का? नहीं, हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। पुलिस ने नहीं, किसी ने भी नहीं किया। जब उनकी हालत डिटोरेशन होने लगी, वो इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना कम से कम, की हालत भैया ऐसे है, तो हम हॉस्पिटल में लेके आए उनको। देखो मैम, पुलिस की कस्टडी में भी लोग होते हैं, NIA हर कस्टडीज में होते हैं, बट शॉकिंग ये है, अब तो कुछ कहना भी मजबूर है। अब तो रिपोर्ट्स के बाद हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। लेकिन हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ ये है कि एटलीस्ट फैमिली को इन्फॉर्म करो कि तुम्हारा अभी चोर है, बदमाश है, उसने चोरी की हुई है, गलत किया हुआ है। और जब उसकी हालत खराब हो गई, जब वो हॉस्पिटल में लाया गया, उस वक्त भी तो पता चाहिए, फैमिली को पता चाहिए कि इसकी हालत क्या खराब हुई है, तो फैमिली वाले वहाँ आते हैं। और फिर जैसे बता रहे फैमिली घर में जाके जी, क्या नाम है, कहाँ क्या लगते थे आपके ये? पति थे। तो आपको कब पता चला कि इस तरह हुआ है? हमें शाम को लगा 9 बजे पता। जी, अच्छा। हाँ, 9 बजे कौन आया था घर में? सुना घर में किसी ने फोन कर दिया। अच्छा, तो पुलिस ने इन्फॉर्म किया था आपको? पहले 8 बजे तो वो आए हमारे घर में, उन्होंने हमारे साथ मेरे जबरदस्ती साइन करवाए। कौन? सीबीआई कौन? मुझे पता नहीं कौन थे वो, जी, कौन था, कोई नहीं था। किस चीज पे दस्तखत? 2 लेडीज। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा, क्यों साइन करो, क्या बताया आपको? मैं उन्होंने जबरदस्ती साइन कराए और सब कुछ हमारे घर में तोड़ फोड़, बेड बक्से, तो आपको उन्होंने वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर सब कुछ तोड़ दिया। तो बताया आपको किस लिए साइन करने हैं, क्या है? बोला ना तलाशी लेनी, बस और कुछ नहीं, तलाशी के। क्या लेके गए वहाँ से वो नहीं है, मुझे, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या लेके गए क्या नहीं। रुखसाना जी, क्या लगते थे आपके ये मुश्ताक? वो मेरे पापा थे। तो क्या मामला, आपको कब पता चला ये दुखदाई घटना जो? 9:30 बजे, 9:30 बजे पता चला। फिर पता चला कि 8 बजे डेथ हुई है, और 9:30 बजे हमें क्यों पता चल रहा है, जबकि 8 बजे हमें पता लगना चाहिए, जबकि उनकी कंडीशन बहुत नाजुक हो चुकी थी। तो क्या घर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा? लावारिस थे वो, हाँ, कोई नहीं था उनका। तो अब जिस तरह घटना सामने आई है, क्या मांग क्या करती हैं आप? जस्टिस। किस तरह पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, SSP कठुआ से, आपकी क्या कहना है उनका? और देखिए, उन्होंने बोला कि क्वेश्चनिंग DC से करो आप जाके, मतलब हमसे नहीं करना, कि क्योंकि ये CBI का मामला है, तो क्या बोलते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते, DC वगैरह उनसे क्वेश्चनिंग करो आप। तो अब क्या चाहते हैं आप DM कठुआ से, क्या चाहते हैं आप? क्वेश्चनिंग करनी है, हाँ, तो फिर जस्टिस दो हमें, और पापा दे सकते हैं वापस। मेरे पापा शेर थे, शेर। किसी ने ना पीठ पीछे हमला किया, सामने आके करते ना, कर ही नहीं पाते वो हमला। शेर थे मेरे पापा, स्ट्रेंथ थी मेरी। अब मेरी स्ट्रेंथ है ही, मैं क्या करूँ?
क्या लगता है आपको, कोई रंजिश तो नहीं थी जिसने कोई कंप्लेंट की थी? कोई नहीं लगता मुझे, कुछ भी नहीं लगता। अब जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, उनको वापस से रंजिश थी या ना थी, हमें इस बारे में आप क्या चाहते हैं? आप जांच चाहती हैं पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल जाना चाहते हैं, जस्टिस चाहिए। क्योंकि पापा अगर आप वापस दे सकते हैं तो हम छोड़ देते हैं ये सब। अगर नहीं देते हैं मेरे पापा मेरे को वापस, तो फिर जांच तो पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या बोलते वो कंप्लेन किसने करी उधर पुलिस स्टेशन में, पहले तो ये भी पता लगाना चाहिए ना कि किसने कंप्लेन की, भाई किसने एप्लीकेशन लिखवाई उधर। हाँ पता तो चले वो कौन था, सामने तो आए वो। तो क्या आपको क्या लगता है, फंसाया गया है उनको? क्या लगता बिल्कुल फंसाया गया और मर्डर किया उनका, फंसाया गया और मर्डर किया है उनका, मर्डर किया उनको। पता नहीं कैसे कैसे मारा है, तो शायद उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या किया, कैसे क्वेश्चनिंग की है। है? जैसे आपने बताया कि देर रात भी आपके घर कुछ लोग आए थे, कौन थे? पुलिसकर्मी थे? कौन थे वो? चोर थे, सीबीआई वाले थे, आई डोंट नो। क्या कहा उन्होंने आके आपको? उन्होंने कहा कि हमें तलाशी लेनी है आपके घर की, ज़बरदस्ती फ्रिज, कूलर, ये वाला बेड कब लिया है, ये वॉशिंग मशीन कब ली। अब हमें इतना तो नहीं पता कि हमने ये बेड कब लिया था, पता नहीं 5-6 साल पुराना लिया हो, 10 साल पुराना लिया। तो क्या यूनिफॉर्म में थे, पुलिस यूनिफॉर्म में? जहाँ नहीं, सिविल में। कोई मैजिस्ट्रेट उनके साथ था? जी बिल्कुल। कोई पुलिस वाला उनके साथ था? क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि हमने तलाशी लेनी है और हैरस किया हमें, क्योंकि लेडीज़ थी हम घर पे, मेरा छोटा सा भाई था। उनके साथ कोई लेडीज पुलिस भी नहीं थी उनके साथ? लेडीज़ पुलिस नहीं। यहाँ पर घटना एक सामने आई, क्या लगता है आपको? देखिए बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है कि कस्टडियन डेथ ये पहले बाहर सुनते थे, अब JNK में भी ये शुरू हो गया है। देखिए NIA चाहे CBI चाहे SIA हो चाहे पुलिस की कस्टडियों में डेथ होती रहती है। अगर वो गलत था, मैं अभी उसके बारे में कुछ कहना कि वो प्रीमैच्योर है। अगर उसको हिरासत में लिया गया और घर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, फैमिली के किसी मेंबर को नहीं बताया गया, हमें बहुत अफसोस है इस बात का। और हम यही LG साहब से, होम मिनिस्टर भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मैजिस्ट्रेट जो कि मतलब इस पर एक जुडिशरी इंक्वायरी बिठाई जाए और बताया जाए कि अगर CBI इतने ही कि 3000-4000 के पीछे लोगों की जान लेती फिरेगी। एपटेक का मसला देखें आप, किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है। अगर 3000 के मसले के ऊपर बंदा सर के ऊपर अपनी जान छोड़ गया, और निहायत ही अफसोस की बात है ये। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कि मैं इस दुख को अपने लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इसके ऊपर प्रॉपर एक तरीके की इंक्वायरी हो। तो ये कौन सी गुंडागर्दी, आप रात जाके उसकी फैमिली को हिरासत में ले रहे हो और कह रहे हो कि आप साइन करके दो। नेचुरली वहाँ पुलिस है, 10 चीजें हैं। तो फैमिली जो है कितनी सदमे में है इस वक्त उनकी? ये तो आप भी जानते हैं, ये तो मीडिया हर एक जानता है कि जिसके घर से कमाने वाला चला गया, उन बच्चों से पूछिए। और हमें अफसोस ये है कि आज CBI का कोई नहीं, और मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि प्रॉपर तरीके की इंक्वायरी होगी। नहीं होगी तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले। CBI की कार्यप्रणाली को किस तरह से देखते हैं? रिश्वत हम मानते हैं, ठीक है, रिश्वत जितना लेने वाला गुनाहगार इतना देने वाला भी गुनाहगार है। यही तो मैंने SSP साहब को बोला कि जिसने दी है, जिसने ये चीज दी है, चाहे उसने 2000 थी, उसको भी तो सामने लाए। क्या कहेंगे, प्लानिंग तो नहीं थी कि 3000 की। जहां तक मैं उस बंदे को पर्सनली जानता हूँ, निहायत ही नमाजगर और शरीफ आदमी, हमारे जिस एरिया से ये बिलोंग रखता है, ये हमने उसकी तारीफें सुनी हैं। और आधे घंटे में एक न्यूज़ आती है, पहले मैंने देखा कि 3 लाख है या 3000 है। भाई गढ़ में सच बताऊं, मेरे को 3 लाख पुलिस स्टेशन से कहाँ से पकड़ा गया। जब मैंने जूम करके देखा तो वो 3000 था। फिर रात के 10 बजे मुझे पता चलता है कि इसकी डेथ होगी। और ऐसी डेथ होना बहुत सदमे वाली है। और हमें उम्मीद है पूरी कि इस पर इंक्वायरी नहीं हुई। अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा इसके लिए लोग जरूर खड़काएं। परिजनों के लिए क्या मांग करते हैं? परिजनों के लिए ये मांग है कि डेथ कॉम्पेंसेट मिलना चाहिए। देखो उसकी जान चलेगी, वो वापस तो नहीं आएगी। डेथ कॉम्पेंसेट उसकी जो फैमिली को, वो तो उसका हक है, वो तो SRO उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं DM साहब से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इनकी फाइल होम डिपार्टमेंट में ही भेजी जाए, कि ज़रूरी है कि वो DM साहब के पास भी पावर हैं कि वो 1 महीने के फैमिली को यहाँ से SRO दे दें, तो वो बेहतर होगा इनके। तो SSP कठुआ से मिले आप? हाँ, हमारा पूरा डेलीगेशन। पर्चे को लेकर क्या बात हुई? उन्होंने कहा प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे, इसकी प्रॉपर बात करेंगे। और मैंने भी कहा कि आप CBI के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया जाए। पहले होता था कि CBI, पुलिस गलत करती थी, CBI के पास जाते थे। अब उन पे भी भरोसा उठ चुका है। तो अब यही है कि हम जुडिशरी मैजिस्ट्रेट पे जो भी करेंगे उन्हीं पे उम्मीद रखते हैं। अब वो जाने क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। सबसे पहले तो हमें चाहिए FIR के बाद हम डेड बॉडी का देखेंगे कि ये कैसे हमारे हैंड ओवर करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है ना। जिन्होंने किया ऐसा, अगर वो कसूरवार था
तो उसके लिए कानून था, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। 3 बजे उसको उन्होंने हरासमेंट किया। 8 बजे, पौने 8 बजे एक टीम हमारे घर आई वहाँ से रात को। वहाँ से उन्होंने 1-2 चीज़ें लाई, एक राशन कार्ड लाई है, एक चेकबुक का एक पेज लाया है, वो कैंसिल है। तो 7:15 बजे हमें पता लगा कि उसकी डेथ होगी कस्टडी में, और बाद में वो कह रहे हैं कि हमें उसको गिरफ्तार ही नहीं किया है। जवाब तो महकमा देगा हमें, क्योंकि ऑन ड्यूटी था, वो मुंशी था, वो रोजनामचे पे उसको उठाया, रोजनामचे से उठाया उन्होंने और कमरे में उसको हरासमेंट किया। 2-3 घंटे के बाद पता चला कि उसकी डेथ कर दी उन्होंने। अब डेड बॉडी ऐसे थोड़ी उठाएंगे हम। अभी डीआईजी कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएंगे, क्या कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे। अभी पहले FIR, उसके बाद देखेंगे, उसमें बोर्ड बैठेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद डेड बॉडी की बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा सर अब्दुल कयूम नाम है। आपके क्या लगता था? मेरा भतीजा लगता है। भतीजा है तो लड़का, सब लोग कह रहे हैं कि सही था, कोई मतलब कोई साजिश थी, ऐसे क्या लगता था? सर मेरे पास अगर कोई कंप्रोमाइज के लिए आए कि ये 2 आदमी का झगड़ा है, इनका कंप्रोमाइज करो, तो एक साइड से तो नरम होना ही पड़ता है। अगर उन्होंने कोई मियाँ बीवी का कोई कंप्रोमाइज करवाया था, उनकी कंप्लेंट थी, या उसको हस्बैंड से बीवी को पैसे दिलवाए, तो ये थोड़ा कि रिश्वत हो गई। अगर रिश्वत उसने ली है तो वो सामने आ जाएगी, कितने लिए, क्या लिया, कब लिए, कंप्लेंटर कौन है उसमें। ऐसे थोड़ा ऑन स्पॉट उसकी डेथ कर दी उन्होंने 2-3 घंटे में। क्या जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए या मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, क्या चाहते हैं? नहीं, हमें सबसे पहले तो FIR, उसके बाद बोर्ड बैठेगी, उसमें मजिस्ट्रेट होंगे, मजिस्ट्रेट साथ में बैठेंगे, हमारे 1-2 आदमी टीम में होंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। कल शाम को जब CBI की टीम आपके घर गई थी इनके, तो उस दौरान भी कोई पथराव या कोई वहाँ पे भी कोई सर वहाँ उसकी बेटी थी, एक मिसेज थी उसकी, वहाँ एक लेटर सा दे आए हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमने फलानी चीज़ यहाँ से उठाई है। एक राशन कार्ड की नकल है, फोटोकॉपी, एक चेकबुक से उन्होंने एक चेक निकाला है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे ये कोई पता नहीं इस बारे में कि कैसे हुआ, उनको मारा गया या ज़बरदस्ती हुआ, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, मैं ये नहीं बता सकता। अरे मोहम्मद जी, कैसे किस तरह से आप किस तरह की जांच चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए जनाब, इसका जो भी किया होगा उसका इंसाफ चाहिए। हमें FIR उनके नाम की चाहिए जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था। अगर कुछ भी था तो कोई ना कोई बात होती है। बात से मतलब ये थोड़ा है कि बैल लाया और उसको कत्ल कर दिया और चला गया, वो ये थोड़ा होता है। इंसान को इंसानियत चाहिए। अब कुछ भी होगा ऐसे ही, कई दुनिया ऐसे ही मरती जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब ये महकमे के आदमी थे, इनको तो FIR उन पर करनी है भाई। हमारे साथ जो भी हुआ वो जो है वो गलत हुआ। तो परिवार का कौन आगे, बीवी बच्चे कितने हैं? ये तो 2 बच्चों के लिए भी आगे उनकी भी चाहिए, आगे कैसे उनकी देखभाल? हाँ बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अब हर चीज़ जो है उनके लिए तो चाहिए। वो तो सरकारी मुलाजिम थे जी। अब सरकारी मुलाजिम के लिए अगर इतना कुछ हो तो आम लोगों के लिए कौन देखेगा? आम लोगों के लिए कितनी परेशानी होगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगी। तो सरकारी आदमी के लिए ऐसा हुआ जी। सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो भी उनका आगे परिवार के लिए आगे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे चलेगा? अब वो सब उनके ही जिम्मे है, सब कुछ जैसे चलाएंगे। भाई साहब, आपकी कोई प्रशासन से किसी अधिकारी से कोई बात हुई है अभी तक? किसी ने आपके साथ कोई बात करने की कोशिश की है? कोई बात नहीं हुई। तो अभी क्या कदम रहेगा जनाब का? आपकी क्या? सबसे पहले तो FIR जिन्होंने ऐसा किया वो सब चाहिए हमें, उसके बाद जो भी होगा वो देखेंगे। ये मुश्ताक अहमद जी, ये हमारे फिंतर डडवाड़ा बिलावर के रहने वाले थे। कल मीडिया में आता है कि इस तरह से अ पर्सन इज़ कॉट रेड हैंडेड टेकिंग ब्राइब 3000 रुपीज़। बट सरप्राइजिंगली जब हमें लेट नाइट पता चलता है कि उनकी विद इन द कस्टडी उनकी डेथ हो गई है। और ये बड़ा शॉकिंग है कि जो राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ है, किसी का भी संविधान का अधिकार है, वो उसका हनन हुआ है। किसी व्यक्ति की जेल के उसके कस्टडी में डेथ हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग है। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे कि उनकी डेथ हुई, या ऐसा उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, जो भी जांच एजेंसी थी। अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमने डिप्टी कमिश्नर कठुआ, उनको उन्होंने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए वो रिकमेंड किया है। अभी इनका प्रॉपरली पोस्टमार्टम होगा,
बट हम चाहते हैं कि एट लीस्ट अगर वो जो भी जांच एजेंसी थी, इतना बड़ा कौन सा क्राइम था कि रात को 9 बजे बिलावर में रेड पे रेड हो रही है, करोड़ों रुपए के यहाँ पे घोटाले हो जाते हैं, लेकिन एक पुलिस का जो हेड कांस्टेबल है, और जितनी भी आप भी मीडिया के लोगों को भी पता चला होगा कि अभी जो हमारे पास भी फीडबैक आई है इनकी कि शरीफ और ईमानदार व्यक्ति थे, मे बी ही वाज ट्रैप, बट लेकिन इस तरह से अगर उनको टॉर्चर किया गया एंड ही वाज कि उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि ही वाज कम टू द इन्वेस्टिगेशन, टॉर्चर की वजह से उनकी डेथ हुई है। और मैं तो मानता हूँ ये दिस इज़ अ मर्डर। जो आज वो जो जांच एजेंसी के लोग हैं आज क्यों नहीं आए वहाँ पे? आज उनको आना चाहिए, जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट आया है और उनको दुख भी हो रहा है, लेकिन जो जांच एजेंसी की टीम थी एटलीस्ट उनके डिपार्टमेंट से जहाँ पे देयर शुड बी वन रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस द पीपल। आज इनके घर वालों से कौन बात करेगा कि हुआ क्या है? ठीक है, FIR लगेगी, हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ़ जाएंगे, इनके इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल जो एम्प्लॉई हैं ये दूसरे भी एम्प्लॉइज़ के लिए एक चैलेंज है कि जो एम्प्लॉई की सेफ्टी का कंसर्न है, कोई रिश्वत लेता है, ठीक है, जांच कीजिए, जो भी जांच में पाया जाता है उसको सज़ा दीजिए, लेकिन ये किसी को इतना टॉर्चर करने का या मारने का जो अधिकार है ये किसने इन जांच एजेंसियों को दिया है? ये इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग खुद हत्यारे हैं। देखिए, ये रिपीटेडली इस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। ऐसे आप किसी को भी, ठीक है, जो अगर वो अक्यूज़ड हैं आप जांच कीजिए, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं, जो भी कानूनी तरीके से जो उनकी सज़ा होगी वो हर किसी को मिलनी चाहिए, लेकिन बिना प्रॉपर जांच के उसके परिवार वालों को पता नहीं है। रात को 9 बजे वहाँ पे जांच एजेंसी के लोग जाते हैं, तो ये आज क्यों नहीं आए हैं यहाँ पे? वो उनको आना चाहिए, मीडिया को फेस करना चाहिए और एक प्रेस बुलेटिन होना चाहिए उनकी तरफ से कि क्या हुआ है, आखिर इस तरह का कौन सा उन्होंने टॉर्चर किया कि उनकी डेथ हो गई है। ये उनके बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा 8 साल का है, ये पारिवारिक कितना बड़ा उनके परिवार पर एक लॉस हुआ है। और ये दूसरे एम्प्लॉइज़ के लिए भी बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय की सेफ्टी, एम्प्लॉय के जो राइट्स हैं, ये उनका भी वायलेशन है।